today's word which I'm sharing right now, देखिए आज का जो संदेश आपसे बांटना जा रहा it's है very important for your spiritual growth. ये आपके आत्मिक वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण Not है, only for your spiritual growth, सिर्फ आपके आत्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, but every area of your life. लेकिन आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र के लिए भी। Many times, देखिए बहुत बार our passion for the Lord, just dips. और प्रभु के लिए हमारा जो जुनून होता है देखिए वो घटता चला जाता When we है। were born again, देखिए जब हम नया जन्म when पाते we हैं, came to the Lord for the first time, जब पहली बार हम प्रभु में आए थे, oh, how we are full of fire. ओ हम जोश में भरे हुए होते हैं। Anywhere we go, we talk about Jesus. हर कहीं जब हम जाते हैं हम यीशु के बारे में बात करते थे Our prayers life is so strong. और हमारा प्रार्थना जीवन बहुत ही मजबूत हुआ करता था। We get up in the night, हम रात में उठ जाते थे, we pray. हम प्रार्थना But करते as time goes by, लेकिन जैसे समय बीतता गया, how is your prayer? Okay. कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रार्थना जी? How ओ are ठीक things है। going? Okay. कैसी चीजें चल रही हैं? ठीक And ठाक। life just begins to wear you down. और फिर जीवन जो है आपको नीचे खींचने लगती Even the है। people that are serving God, वे लोग भी जो प्रभु की सेवा करते हैं, serving God becomes just an appointment for you. और प्रभु की सेवा करना आपके लिए एक अपॉइंटमेंट जैसा हो Oh, जाता है। today is a Sunday. ओ आज रविवार Oh, है, today is a live service. ओ आज लाइव सभा I चलेगी, have to go. मुझे जाना पड़ेगा। What to do? I have to go now. क्या करूं? मुझे जाना ही पड़ेगा। So more than an expectation, it just becomes an appointment. और देखिए अपेक्षा करने से ज्यादा ये एक अपॉइंटमेंट का रूप ले लेता है। Maybe those who are watching, maybe it's happened like this with you. और शायद जो लोग देख रहे हैं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। I'm reminded of an illustration. एक उदाहरण इनको याद आया। Once upon a time, एक समय पर I read this somewhere. और कहीं पर पासवान जी ने पढ़े, There was a very strong woodcutter, और देखिए एक बहुत ही मजबूत लकड़हारा हुआ करता and था, he applied for a job of cutting the wood in a timber factory. और उसने एक टिम्बर फैक्ट्री जो होता है वहां पर नौकरी के लिए अर्जी दिया, So the pay was really good, और वहां की तनख्वाह बड़ी अच्छी थी, and the working conditions were nice. So this man joined that company. और वहां पर काम करने की स्थिति बड़ी अच्छी थी। तो यह व्यक्ति जो था उस कंपनी में उनके साथ जुड़ गया। So the woodcutter says, "I've got to give my best for the company." तो वो लकड़हारा कहता था कि मुझे अब इस कंपनी के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। So the boss gave him an axe, तो फिर हम देखते हैं कि बॉस ने उसको एक कुल्हाड़ी दिया and he said, "Okay, cut the trees." और उससे कहा ठीक है जाकर पेड़ काट। On the first day, पहले दिन he cut 15 trees. उसने 15 पेड़ काट दिए। Oh, the boss was so happy. वो बॉस बहुत खुश हो गया, The boss says, "You're the best man in my company. और उसने कहा तारीफ करते हुए कि अरे तुम मेरे कंपनी के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, Congratulations." बधाई हो। And he appreciated in front of all the people. और सभी लोगों के सामने उसकी तारीफ और सराहना की गई। Now this man was really motivated. He was feeling on top of the world. और देखिए ये व्यक्ति बहुत ही प्रेरणा से भर गया, अपने आप को पूरी संसार के ऊपर समझने लग So गया। for the first 2 days, he cut 15 trees. तो हम देखते हैं पहले 2 दिनों तक उसने 15 पेड़ He काटे। says, "Tomorrow I've got to do 17." तो उसने कहा कि कल मुझे 17 पेड़ काटने हैं, And he went. और फिर वो गया, He tried his best. उसने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, But unfortunately, लेकिन अफसोस he could cut only 10 trees. वो सिर्फ और सिर्फ 10 पेड़ ही काट So सका। boss came and said, "Hey, never mind, you're still the best, तो बॉस आकर कहने लगा फिक्र मत करो, बुरा मत मानना, तुम अभी भी श्रेष्ठ And हो। the guy was depressed. और वो व्यक्ति निराश हो गया। Next day, अगले दिन he went and he started cutting the trees. अगले दिन वो गया और पेड़ काटना शुरू किया, And he cut only 8. लेकिन उस दिन सिर्फ 8 ही पेड़ काट पाया। Now he was so upset. अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो He गया, said, "I think I'm losing my skill." और फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी गुण और काबिलियत को मैं घटा रहा हूँ, मेरी ताकत मैं खो रहा And he हूँ। went to the boss and said, "Boss." फिर वो बॉस के पास जाकर कहने लगा, And he बॉस, said, "I'm sorry, boss, but you see, I think something is wrong with me." और वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो बॉस, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो खराबी आ रही है मुझे। And the boss was a wise man. और वो उसका बॉस जो था वो एक बुद्धिमान He व्यक्ति says, था। "Don't worry." उसने कहा फिक्र मत He करो। said, "In these 7 days, उन्होंने बताया कि इन 7 दिनों में when was the last time you sharpened your axe?" पिछली बार कब हुआ था जब तुमने अपने कुल्हाड़ी को धार लगाया था? तो उसने He कहा, says, "I've been so busy trying to cut the trees. उसने कहा कि मैं पेड़ों काटने में इतना व्यस्त हो गया था, I've never found the time to sharpen my axe." मुझे अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने का समय ही नहीं He मिला, says, "I'm so busy trying to impress you. और मैं आपको प्रभावित करने में इतना ज्यादा I'm व्यस्त so हो गया, busy trying to impress the people around me और मेरे आसपास के लोगों को आकर्षित करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो that I गया did not have the time and I did not think it important to sharpen my axe." कि मेरे पास इस बात का समय नहीं रहा, और ना ही मैंने इस बात को मायने दी कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊं। How many of you getting the message right कितना now? संदेश समझ में आ रहा There was a great president in America called Abraham Lincoln. और देखिए अमेरिका में एक महान राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। And he said like this in one of his books. उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इस तरह से कहा है, He said, "If you give me 6 hours उन्होंने कहा अगर तुम मुझे 6 घंटे का समय देते to हो chop a tree," किसी पेड़ को काटने के लिए, he says, "I'll spend the first 4 hours sharpening my axe." तब उन्होंने बताया है कि इसके लिए मैं पहले के 4 घंटे जो हैं मैं सिर्फ और सिर्फ
उस कुल्हाड़ी को धार लगाने में So you सीखा see, that's how important sharpening your axe is. तो आप देखते हैं कि कुल्हाड़ी को धार लगाना इतना महत्वपूर्ण है. Many people, many of you watching, many of us sitting over here, we have neglected to sharpen our axe. और देखिए बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारे जो यहाँ बैठे हैं, देखिए हमने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने की बात को नजरअंदाज किया Maybe है. for various reasons. शायद हो सकता है अनेकों कारणवश. Maybe you are too busy to sharpen your axe. शायद हो सकता है कि कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए आपके पास समय ही ना रहा. Maybe you are ignorant to sharpen your या axe. फिर हो सकता है कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए बातों को आपने नजरअंदाज किया हो. Whatever the reason, जो कुछ भी कारण you क्यों see, ना हो. you need to put time on your calendar. You need to schedule time on your calendar to sharpen your axe. Say with me, schedule time on my calendar to sharpen my axe. देखिए जरूरी है कि अपने समय सारिणी में आप इस समय को, इस वक्त को तय करें कि आप अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाएंगे. It will not happen otherwise. नहीं तो ये खुद ब खुद नहीं होगा. You have to schedule time on your calendar to sharpen your axe. आपको अपने समय सारिणी में देखिए वक्त तय करना होगा कि आप अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाएं. Many of the people, they don't schedule time. देखिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने वक्त, अपने समय को निर्धारित नहीं करते. What is not scheduled will not happen. और देखिए जो भी कुछ भी उस समय काल में रखा नहीं गया तो वो होगा नहीं. It just keeps postponing. ये बस टाल मटोल होता रहेगा, ये आगे This is बढ़ता a रहेगा. leadership lesson. Listen very carefully. और ये अगुवापन का एक सबक है, सीख है, सुनिएगा. What happens when you don't schedule time to sharpen your axe? और क्या होता है कि जब आप समय नियुक्त नहीं करते हैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए. The first one, पहला a है, dull axe will make for more work. और देखिए एक जंग लगा हुआ कुल्हाड़ी जो होता है उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी A पड़ेगी. dull axe sometimes can be dangerous for the people around you. और कभी-कभी कुल्हाड़ी जो होती है आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक भी If you होगी. read the book of Kings, अगर आप पढ़ेंगे राजाओं की पुस्तक में, there was a prophet वहां पर एक भविष्यवक्ता who था. was cutting trees वहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति जो था वहां पे झाड़ काट रहा था. to build a school for the prophets. और भविष्यवक्ताओं के लिए जो पाठशाला बनाने के लिए. And as he was cutting the tree, और जैसे वो उस पेड़ को काट रहा था, the axe comes out of the wood and it flies and falls into the water. हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा जो है लकड़ी में से बाहर निकल आता है और पानी में गिर जाता है. I believe it happened because the axe was not sharp. और पूरा यकीन मानते हैं ये इसलिए हुआ था क्योंकि कुल्हाड़ी में वो धार नहीं थी. That axe could have hit somebody. वो कुल्हाड़ी किसी को लग सकती थी. The axe was dull. और वो कुल्हाड़ी का वो आगे का हिस्सा जंग पकड़ा हुआ सुस्त था. Go with me in the scripture right now to the book of Ecclesiastes chapter 10 and verse 10. चलिए निकालेंगे इस समय सबोपदेशक की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में. Now watch this. अब गौर करें It यहाँ. says, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. देखिए वचन में लिखा है, यदि कुल्हाड़ी में जंग लगा हुआ हो और मनुष्य उसकी धार को तेज न करे तो उसे अधिक ताकत यानी बल लगाना पड़ेगा, More effort. और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. But what is the solution? लेकिन इसका समाधान क्या But है? wisdom brings success. पर बुद्धिमानी जो है सफलता को लाती But है, wisdom brings breakthrough. मगर बुद्धिमानी जो है आश्रम को लाती है. What is this wisdom that the Bible is talking about? और किस प्रकार की बुद्धिमानी के बारे में बाइबल बता This रही है. wisdom is the time that is required to sharpen your axe. और ये बुद्धिमानी जो बताया जा रहा है इसका मतलब वो समय की जरूरत है जो कुल्हाड़ी को धार करने के लगाई जाती है. Many of us are busy. देखिए हम में से बहुत सारे लोग व्यस्त लोग हैं. Even the people those are watching right now. और जो लोग देख रहे हैं आप भी, You must be saying, oh, I'm so busy right now. I want to do something else. और आप ऐसे कह रहे हो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, मैं कुछ और करना But if चाहूंगा. you can take the time now लेकिन अगर आप समय to निकालें watch this, इसे देखने के to लिए, listen to this, सुनने के लिए I इसे, believe God will download something in your spirit that will help you to rise up like never before. Somebody say पूरा yes. यकीन मानते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मा में कुछ तो ऐसा निवेश कर देगा, ऐसा कुछ जिससे आप ऊंचा उठेंगे यीशु के नाम में. Today, आज very few people take the time to listen. बहुत ही कम लोग होते हैं जो समय निकालते हैं सुनने के लिए. How do you sharpen your axe? कैसे आप अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा सकते हैं? One of the ways to sharpen your axe is to listen. एक तरीका होता है कुल्हाड़ी पर धार लगाने का, वो होता है सुनना. Nobody learns by talking. कोई भी व्यक्ति जो है बोलने से सीखता नहीं है. You only talk what you have learned. और देखिए आपसे वही बोलते हैं जो आपने सीखा हो. But when you listen, you are learning. लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप सीख रहे होते How हैं. many students learn by talking? और कितने विद्यार्थी गण जो है बोलने के जरिए सीखते हैं. Imagine the teacher is teaching and the students are talking. और जरा कल्पना करें कि शिक्षक जो है उनका टीचर जो है सिखा रहा है और विद्यार्थी जो है बोल रहे हैं, They will not learn. तो वे सीखेंगे नहीं. So you see, listening is a way of sharpening your axe, तो of आप- sharpening your talents, sharpening your abilities.
तो आप देखते हैं सुनना जो है एक तरीका है जिसके जरिए आप अपनी काबिलियत, आप अपने गुण, अपने प्रतिभा को आप धारदार बनाते हैं। Even in the scripture, the Bible says in Romans 10:17, यहां तक कि बाइबल में भी, वचन में भी हम देखते हैं, रोमियो का 10वां अध्याय 17वां it वचन, says, when you listen, जब तुम सुनते हो faith comes. विश्वास आता है, That God-given ability comes. Hello, help me now. परमेश्वर द्वारा दिया हुआ जो गुण है वो आ जाती है। Something comes to you when you listen. जब आप सुनते हैं तो कुछ तो आपके पास आता है। What if you are not listening? क्या होगा अगर आप नहीं सुन रहे You होंगे? will not receive that faith. तो उस विश्वास को आप नहीं पाएंगे। Somebody lift your hand and say, I'm receiving right now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं अभी। Hallelujah. कहे hallelujah। You want to be a good businessman. अगर आप एक अच्छे व्यवसायिक होना चाहते You हैं, need to listen. आपको सुनने की You need जरूरत to है। receive the principles. You just can't go on talking. आपको सिद्धांत को ग्रहण करने की जरूरत है, सिर्फ आप बोलते बोलते नहीं रह सकते। Wisdom is the time required to sharpen your axe. और बुद्धि वो समय होती है जिसकी जरूरत पड़ती है आपकी कुल्हाड़ी को धार करने It की। is a process. ये एक प्रक्रिया है। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। You know, wisdom is not just like this. It's a process. और बुद्धि यूं ही नहीं हो जाती, एक प्रक्रिया है। It's not a flash in the pan. और देखिए ये यूं ही चमक जाती है, ऐसे नहीं है। चमकने वाला तारा नहीं है, बोले एक रात निकला कल सुबह डूब गया। नहीं। It's a process. ये एक प्रक्रिया होती है। So listening is a way you can sharpen your axe. तो आप देखते हैं सुनना एक तरीका है जिसके जरिए आप अपनी कुल्हाड़ी को धार लगा सकते You हैं। are that axe. Your spirit man is the axe. और देखिए आप वो कुल्हाड़ी हैं, आपका आत्मिक मनुष्यत्व वो कुल्हाड़ी है। Let's go to the second thing right now. चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। Every Christian loses his or edge as time goes by in life. और देखिए हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जो होता है, चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, जैसे जिंदगी में समय आगे बढ़ते जाते हैं तो उनकी धार भी कम पड़ती जाती The है। routines of life make us dull and stagnant और sometimes. जिंदगी की जो दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या जो होती है, उस कुल्हाड़ी की धार को घटा देती है। And this is what is dangerous. और यही तो बहुत खतरनाक In होता है today's world, आज की दुनिया if में। you are a top executive, अगर आप उच्च पद के एग्जीक्यूटिव you हैं, cannot afford to lose your cutting edge. आप अपनी धार को गंवाने वाली बात को चुन नहीं You सकते। know, I was talking to a manager recently, हाल ही में पासमा जी किसी मैनेजर से बात कर रहे and this woman said, थे और उस महिला ने says, कहा, Pastor, we need to constantly learn. We need to constantly stay on top of things so that we can give the best advice to our companies. उन्होंने बताया कि हमें निरंतर सीखते रहना पड़ता है, हमें निरंतर सीखने में ऊंचे पद पर रहना पड़ता है ताकि हम अपनी कंपनियों को अच्छे सलाह और राय दे सकें। What about ministers of the gospel? और सुसमाचार के सेवकों के बारे में क्या? You can't just be slack. आप बस यूं ढीले नहीं पड़ Oh, सकते। it's lockdown. ओ ये लॉकडाउन पड़ गया Oh, है, it's live service. ओ ये तो लाइव सभा है, It's okay. और चलेगा। You see, sometimes stagnancy can set in a believer's life. और देखिए कभी कभी ये ठहराव जो है किसी मसीह व्यक्ति की जिंदगी में आ सकता है। Churches can become stagnant. कलीसियाएं ठहराव में आ सकती Why हैं। didn't you come? क्यों तुम नहीं आए? Oh, Pastor. ओ पासवान I जी, watched it on the Zoom, Pastor. मैंने जूम पर देखा पासवान Yes, जी। I will send you the video of heaven also. तो Okay. स्वर्ग का वीडियो भी आपको भेज Why do you देंगे। want to go to heaven? स्वर्ग में क्यों जाना चाहेंगे? You're already, experiencing hell on earth. I'll send a video of heaven right now. तो देखिए आप यहाँ पे धरती पर नरक का पहले अनुभव कर रहे हैं ना, तो चलो स्वर्ग की वीडियो में भेज देता So हूँ। why do you have to go to heaven? तो स्वर्ग में जाने की क्या How जरूरत many है? understanding right कितना now? समझ रहे हैं? Many Christians, they will not tell you they become dull. They only give you excuses. और देखिए बहुत सारे मसीह देखिए वे नहीं बताएंगे कि वे सुस्त पड़ गए, वे सिर्फ बहाने देंगे। So you see, a Christian can become dull. Ministries can become dull. तो आप देखते हैं कि मसीही एक विश्वासी जो है वो सुस्त पड़ सकता है, सेवकाई सुस्त पड़ सकती है। A dull Christian whose light is blinking or dull, it cannot affect the surroundings. और एक मसीही, एक विश्वासी देखिए जिसकी उजियाला जो है एकदम धुंधला पड़ता जा रहा है, Yes. तो अपना प्रकाश जो है अपने आसपास नहीं फैला A सकेगा। Christian whose saltiness is gone, Jesus said the salt will be thrown on the road and men will trample it. और देखिए एक मसीह, एक Yes. विश्वासी जिसने अपने नमकीनपन को गवा दिया है, तो यीशु ने कहा कि उसे सड़क पर फेंक दिया जाएगा और लोगों के पांव तले वो कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा। That's why anybody says anything to Christians nowadays. और देखिए इसी वजह से आप पाते हैं कोई भी व्यक्ति मसीह लोगों को कुछ भी कह देता है इन Because दिनों that में, salt is not there. क्योंकि वो नमकीनपन नहीं रह गया That है, light is not there. वो उजियालन में नहीं रह So गया है, darkness is easily overpowering it. तो अंधकार बड़ी आसानी से उन पर हावी हो जाता What है। if a Christian carried the anointing to heal the cancer? लेकिन Hey, क्या होगा एक come on. मसीही जो है कैंसर रोग चंगा करने का अभिषेक को लेकर चले, say, come. कहे I will ऐसा pray करें, for your father. मैं तुम्हारे पिता I के लिए will pray प्रार्थना for करूंगा, your children. मैं तुम्हारे बच्चों के लिए प्रार्थना And करूंगा, this will happen. और ऐसा होगा आपको, The light will start shining. तो उजियाला फिर से चमकने Are लग you जाएगा। listening right now? आप सुन रहे हैं इस I वक्त? want to warn you. आपको चेतावनी देना Don't चाहते हैं, lose your edge. अपनी धार को ना गवाएं, Don't lose your saltiness. अपने नमकीनपन को ना गवाएं, Otherwise, नहीं तो you will just be thrown on the road and women will trample on you. नहीं तो बस आपको सड़क पर फेंक दिया जाएगा और मर्द और औरतें जो हैं आपको रौंद कर चले जाएंगे। As a church, don't lose your edge. एक कलीसिया के रूप में अपनी
धार को ना You ऐसा मत should be बने। full of the fire of God. आपको परमेश्वर के जोश और आग से भरे रहना चाहिए। Somebody shout चलिए hallelujah. कोई चिल्लाएंगे Are you हालेलुया। listening right आप सुन रहे हैं इस now? I वक्त? was watching a documentary, पासवान जी एक डॉक्यूमेंट्री देख and रहे in थे that I saw a samurai sword. और उसमें इन्होंने देखा है समुराई का जो तलवार जो होती है And that samurai sword, और उस समुराई तलवार में it is so sharp. इतनी धार होती है It says when it comes at the right angle and it touches even the wooden block, the wooden block is cut. और अगर वो सही दिशा की ओर आते हुए जब आगे किसी लकड़ी की चीज को छूती भी वो पूरा कट जाता है। It is so powerful. इतना जबरदस्त होता A है वो samurai sword. समुराई की तलवार। I said, my goodness, it's so sharp. अरे बाप इतनी ज्यादा धारदार होती है। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं And इस the वक्त? Holy Spirit whispered to me and said, और फिर पवित्र आत्मा ने फुसफुसाते हुए in the कहा same way, उसी तरीके He से said, उसने कहा, I have made you like a sharp instrument. और मैंने तुम्हें धारदार वो औजार बनाया I है have made you like a threshing instrument for the end time harvest. Come on, अंतिम somebody. समय के लिए जो फसल मिलने वाला उसके लिए काटने वाला हंसिया धारदार हंसिया When बनाया you है। come and touch the harvest, up, it just और जब goes. तुम आकर उस फसल को छूते हो तो यूं ही कटता चला जाता। Today, I don't know whom I'm speaking to. आज पता नहीं किससे बोल रहे It हैं। doesn't matter your age. It doesn't matter whether you're a man or a woman or a girl or a boy. Today, God wants to do something for you. Receive it in the name of आज Jesus. फर्क नहीं पड़ता Come आपकी on. उम्र क्या है, फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हैं लड़की हैं या फिर मर्द है या औरतें, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको छूकर काम करना चाहता है। Receive this word right now. चलिए इस वचन को ग्रहण करें इस वक्त। Don't lose your edge. अपनी धार को ना गवाएं। So the first is, how do you regain your edge? Is by listening. Listen to the messages of God. Listen to the word of God. You will regain that edge of तो yours. कैसे आप अपनी धार को पुनः पा सकते हैं? देखिए आपको सुनना है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को आपको सुनते रहना है, आप अपनी उस धार को फिर से पा लेंगे। The second way you can do it दूसरा तरीका करने का is fasting. वो है उपवास। Please listen very carefully. मेहरबानी करके बड़े ध्यान से सुनिए। Fasting is taking the time to regain the edge. और देखिए उपवास का मतलब होता है कि आप उस समय निकाल रहे हैं अपने लिए उस धार को फिर से पाने के लिए। You can accomplish more through the power of the Holy Spirit than through the arm of your flesh. और देखिए अपने शरीर की भुजाओं से जितना आप पा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप हासिल कर सकते Many हैं। times, बहुत you know, बार the Bible clearly tells us in Proverbs, बाइबल साफ तौर पे बताती है नीति वचन में, lean not on your own understanding. और वहां पर लिखा है ऐसे कि अपनी समझ का सहारा न लेना, In all your ways acknowledge Him. लेकिन सारे कामों में उसको पहचानना। Many times we think, oh, I'm an educated fellow. और देखिए बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, ओ मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, I know this one and I know that one. मैं इन्हें जानता हूँ, मैं उस I'll व्यक्ति को just dial जानता a few numbers and the job will be done. हूँ, मैं बस कुछ नंबर डायल करूंगा और काम हो जाएगा। But sometimes लेकिन कभी-कभी nothing works. कुछ होता नहीं। Maybe you are in such a position, शायद हो सकता है आप ऐसे पद में ऐसे and हालत at में हो, such times और ऐसे समय the में strength of the arm has failed. और इंसान की भुजा बाहों ने आपको Mental capacities have failed. और मानसिक काबिलियत ने नाकाम कर दिया At है। such times, ऐसे समय पर you must say, Lord, आपको कहना चाहिए I am प्रभु going to engage the principle of fasting and prayer. मैं उपवास और प्रार्थना के सिद्धांत को लागू करने जा रहा हूँ। You take some time out from your busy schedule, अपने व्यस्त कामों में से आप कुछ समय निकालें like that woodcutter, और उस लकड़हारे के समान and you sharpen your axe. Hey, और आप अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाएं। and what happens? अभी क्या होता You है? come out strong. आप मजबूत तौर पे बाहर What आएंगे। did not happen in 5 years will happen in 1 day. जो Hallelujah. 5 साल में नहीं हुआ था एक दिन में हो जाएगा। Are you हालेलुया। listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए इस This वक्त। is what will happen. यही तो होगा When you sharpen your axe, जब आप अपनी कुल्हाड़ी पर धार your लगाते हैं, spirit man will be sharp. आपका आत्मिक मनुष्य तो तेज When धारदार हो you tell जाएगा। something to people, अगर आप कुछ लोगों से कहेंगे it will enter their spirit. ये सीधा उनकी आत्मा में समा जाएगा। That's why many times we are telling our children, no, listen, they will not listen. इसलिए बहुत बार होता है हम अपने बच्चों से कहते हैं सुनो सुनो और वे नहीं सुनेंगे, Because क्योंकि- your axe is dull. क्योंकि आपकी वो कुल्हाड़ी जो सुस्त पड़ But गई है। now, लेकिन as a अब leader, as a manager, your axe is dull. देखिए एक अगुवे के रूप में, एक मैनेजर के रूप में देखिए क्या होता है कि आपकी वो धार जो है कुल्हाड़ी में से जंग पकड़ ली है, But सुस्त हो when गई है। your axe is sharp, लेकिन जब आपकी कुल्हाड़ी तेज धारदार that होती है word will just penetrate. तो Hallelujah. वचन वे शब्द बातें जो है सीधा उन्हें भेद देंगी। Lift your hand and say, I receive this word right now. अपने हाथ उठाकर के इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You see, this is how over the years I have done it. और देखते हैं इसी तरीके से पासवान जी ने इन सालों भर में किए हैं I will fast privately. और निजी तौर पे उपवास करेंगे। Sometimes I join with the leaders of the KSM church in fasting and और prayer. कभी-कभी केएसएम कलीसिया के अगुवों के साथ मिलकर जुड़कर उपवास और It प्रार्थना करेंगे। helps me to stay sharp under the anointing. Excuse और me. ये इनकी मदद करती है कि अभिषेक के अधीन में ये तेज धारदार बने रहते। You know, many years ago, I read a book by Reverend Derek Prince. और देखिए कई साल पहले पासवान जी ने एक पुस्तक पढ़ी थी रेवरेंड डेरिक प्रिंस जी के I द्वारा was a लिखे young हुए। man that time. उस समय पर नौजवान And I युवक said, हुआ Lord, करते I want to grow in the things of थे। और God. इन्होंने
इन्होंने कहा प्रभु से कि प्रभु मैं आपकी चीजों में बढ़ना चाहता And हूँ। in that book, और उस पुस्तक में, it was a book called Shaping History Through Fasting and Prayer. पुस्तक का नाम है इतिहास की रचना उपवास और प्रार्थना के जरिए। So I read this book, तो इस पुस्तक को पढ़े and in इन्होंने, that he said that how he grew in his ministry. और उसमें उन्होंने लिखे कि कैसे वे अपने सेवकाई में बढ़े थे। He was a soft-spoken man, और वे धीमी आवाज में बोलने वाले but he wrote many books. His books touched the nations. उन्होंने कई सारी पुस्तकों को लिखे और उनकी पुस्तकों ने राष्ट्रों को छुआ है। Who knows? कौन जानता Your है? films, your movies, your books, your songs will touch the nations. आपके Hallelujah. फिल्म, आपकी Come मूवी, on. आपके गाए हुए गाने जो हैं, आपकी पुस्तकें राष्ट्रों को छुएंगे, लोगों को छुएंगे। And the base, the foundation will be fasting and prayer. और उसकी मुख्य बुनियाद जो कहलाएगी वो है उपवास और Your प्रार्थना। business may touch the nations. आपका व्यवसाय राष्ट्रों को छू ले, So you see, you need to engage the principle of fasting and prayer. तो जरूरी है कि आप उपवास और प्रार्थना के सिद्धांत नियम को कार्य पर Go to लगाएं। Luke chapter 4 right now. चलिए निकालें लूका का चौथा अध्याय And इस I want वक्त, to read from the Amplified version. और पढ़ना चाहेंगे इस समय एम्पलीफाइड संस्करण में Let's से। read from verse 1 onwards. और चलिए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। It says, Then Jesus, full of and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Holy Spirit into the wilderness. और देखिए वचन में इस तरह से लिखा गया है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा में जंगल की ओर अगुवाई किया गया। During those 40 days in the wilderness, that is the desert, he was tempted, he was tried, he was tested exceedingly by the devil. देखिए वचन में लिखा 40 दिनों के लिए उस समय के दौरान में जंगल रेगिस्तान में जहां उसे शैतान द्वारा परीक्षा दी गई, कोशिश की गई, अत्यधिक उसकी परीक्षा ली गई। And in those 40 days, he ate nothing during those days. और उन दिनों में उसने कुछ न खाया, And when they were completed, he was hungry. और जब वे पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। You know, when I read this, देखिए जब इन्होंने I पढ़े understood one thing. एक चीज इन्होंने समझे। You see, Jesus is, was, and will be always the Son of God. अब देखते हैं यीशु थे, हैं और हमेशा परमेश्वर के He पुत्र was रहेंगे। sent on a mission by the Father on this earth. हम देखते हैं पिता के द्वारा उन्हें इस धरती पर एक मिशन के लिए भेजा To complete that mission, he had to fast and pray. और देखिए उस मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी पड़ा कि उन्हें उपवास और प्रार्थना करना पड़ा। To accomplish that mission, if Jesus had to fast and pray, then imagine how important it is for us to do the और same. देखिए उस मिशन को पूरा करने के लिए अगर यीशु को खुद उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी तो जरा कल्पना करें कि हमें कितना ज्यादा करना Do you पड़ेगा। think that you and I can do it without fasting and prayer? आपको When क्या Jesus लगता है? had to fast and pray? आपको क्या लगता है कि जब यीशु को उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी तो आपको और हमें हम बिना उपवास और प्रार्थना के कामों को अंजाम दे सकते हैं? Today, आज please listen, the Holy Spirit is speaking. मेहरबानी करके सुनिए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर The रहा है। year is about to close. जाएगा। 2021 will be history. 2021 का ये साल इतिहास बन के रह जाएगा। 2022 is still in the womb. और 2022 अभी भी गर्भ में है। But if you finish this year strong लेकिन अगर ये इस साल को आप मजबूत तौर पे खत्म and करेंगे you welcome the year strong, और नए साल का स्वागत आप करेंगे मजबूत तौर I पे, believe you are going to enter into your God-given destiny. पूरा Come on. यकीन मानते हैं कि परमेश्वर द्वारा दिए गए विधान में आप कदम रख लेंगे। Somebody shout hallelujah. चले कोई तो चिल्लाए हालेलुया। You know, somebody might say, but Pastor, my life is a wilderness. लेकिन शायद कोई ऐसा कह रहा हो कि पासवान जी मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से जंगल It's रेगिस्तान जैसी barren, है it's empty, nothing is happening in my और ये life. पूरी तरह से बांझ जैसा हो गया है, खाली हो गया है, कुछ हो नहीं रहा मेरी जिंदगी Then में। maybe it's a time to fast and pray. तो संभव है कि यह समय है कि आप उपवास और प्रार्थना में लग Jesus जाएं। was led by the Holy Spirit into the wilderness. हम देखते हैं यीशु की अगुवाई की गई पवित्र आत्मा के द्वारा उस जंगल रेगिस्तान Oh, में the जाने के लिए। wilderness is a dry place. The wilderness is a barren place. Nothing is happening. It's completely isolated. Nobody's coming to meet you. Nothing is happening. So at such time, it is better that you engage yourself in the discipline of fasting and prayer. रेगिस्तान जो स्थान होता है, देखिए वो पूरी तरह से सूखे का स्थान होता है, कुछ वहां पे जन्मता Yes. नहीं है, कोई वहां पे मिलने नहीं आता। देखिए अगर इस तरह का दौर आपकी जिंदगी में चल रहा है तो जरूरी है कि आप उपवास और प्रार्थना के सिद्धांत को कार्य में लगाएं। Stop fighting the battle in your strength अपनी ताकत से लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए and press into what God has for you. और जो परमेश्वर के पास आपके लिए है उस पर जोर दीजिए। One woman wrote to me and said, Pastor, I feel like committing suicide because you see, for past 8 years, I am trying to get married and it's not happening. I told that sister, you are going through a wilderness, but don't prolong your wilderness. You see, engage yourself in fasting and prayer. And I tell you, something is already happening in her life right now.
और देखिए एक बहन Come ने इस on. तरह से बताया Yes. कि पासवान जी मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि Yes. मैं खुदकुशी कर लूं क्योंकि पिछले 8 साल से मैं शादी करने की योजना बना रही कोशिश Yeah. कर रही हूं लेकिन मेरा काम हो नहीं रहा है। तो पासवान जी ने उनसे इस तरह Yes. से कहा कि बहन देखो आप रेगिस्तान के दौर में से आप जा रही हैं लेकिन उसी रेगिस्तान में बने मत रहिए। आप उपवास और प्रार्थना के सत्र में लग जाएं, इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में काम पे लगाएं। और आपको बताना चाहते हैं कि अभी कुछ अच्छी खबर उनके लिए आने लग गई है। God will see to it that He uses your wilderness to bring forth something big. Come और on. देखिए Come परमेश्वर on. इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि वो आपके रेगिस्तान का इस्तेमाल करेगा कुछ नया बड़ा लाने के Go लिए। to Luke 4:14. Very interesting. चलिए निकाल लूका का 4 अध्याय 14वां वचन, बहुत ही दिलचस्प। And it says Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. यहाँ पर लिखा है वचन में देखिए, फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। In Luke 4:1 we saw he was full of the Holy Spirit. और लूका के 4 अध्याय पहले वचन में हमने देखा कि यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए आए। And in verse 14 we see that he is filled with the power of the Spirit. और 14वें वचन में देखते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कर आते हैं। Fasting उपवास। introduces another dimension of God in your life. और देखिए उपवास जो है परमेश्वर का एक दूसरा ही आयाम को परिचय कराता है You आपकी will जिंदगी go में। in the power of the Spirit. आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे जाएंगे। Yes, many of you are filled with the Spirit. जी Praise हाँ, God. आप में से बहुत सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु But की when स्तुति you होते हैं। fast and pray, जब आप उपवास और प्रार्थना you करते will हैं, go in the power of the Spirit. आप आत्मा Hallelujah. की सामर्थ में जाएंगे। Somebody shout चले कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। You know, I believe it like this. You don't even have to knock on that door. The door will open on its देखिए, own. ये विश्वास Hallelujah. करते हैं कि आपको I दरवाजे को prophesy दस्तक it's going देने to की जरूरत happen. नहीं है, Hey. दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा।